हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे ट्यूशन टेक पावर में। तो स्टूडेंट चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी क्लियर होगी और बहुत सारे पॉइंट हैं जो आप क्लियर हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आपके कंपटीशन में भी आता है और वैसे भी देखा जाए तो वैसे भी क्वेश्चन आता है आईआईटी वालों के लिए, जो बच्चे अभी प्रिपरेशन सेमेस्टर एग्जाम होते हैं ना उसकी तैयारी कर रहे हैं। देखिए इक्विवेलेंट वैलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर देखिए, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये इंडक्टेंस हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस R1 JX1, इसके दो कंपोनेंट होते थे, रेजिस्टिव कंपोनेंट और एक इंडक्टिव कंपोनेंट। ये वाइंडिंग हो जाएगी आपकी प्राइमरी, देखिए यहाँ पे ये क्या था, ये I0 कंपोनेंट था, इसको बोलते हैं नो लोड करंट। ये तो आपका I1 हो गया, यहाँ पे I0 इसको बोलते हैं नो लोड करंट बोलते थे। एक होता था हमारा I ओमेगा और एक होता था IM। ये वाट वोल्ट करंट, ये मैग्नेटिक करंट थी, इसको चुंबकीय करंट बोलते थे। अब यहाँ रेजिस्टिव सर्किट क्या था, यहाँ पे क्या होगा R ओमेगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा आपका XM। ये प्राइमरी वाइंडिंग आपकी हो गई क्लियर। अब हम बनाएंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये सेकेंडरी आपका इंडक्टेंस हो जाएगा R2 JX2। यहाँ पे लोड लगा देंगे कि सेकेंडरी वाइंडिंग है, लोड जरूर होगा, इसको इम्पीडेंस लोड बोल देते हैं। इम्पीडेंस यानी जो रेजिस्टेंस होता है एक तरीके से लोड होगा, इम्पीडेंस होगा वो भी एक तरीके से लोड होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका N1 टर्न हो जाएगा, N1 वाइंडिंग, यहाँ पे आपकी N2 वाइंडिंग। ये क्लियर हो गया आपका N1 और N2। अब देखिए क्या करते हैं हम यहाँ से, यहाँ पे आपका E1 E2 वोल्टेज और यहाँ पे आपका E1 वोल्टेज हो जाएगा, सॉरी E1 वोल्टेज होगा यहाँ पे आपका E1 वोल्टेज, यहाँ पे E2 वोल्टेज, क्योंकि ये प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। यहाँ पे करंट आपकी I2 फ्लो हो जाएगी, I2 करंट। यहाँ पे आपको मिल जाएगा वोल्टेज V2 वोल्टेज और यहाँ पे आपका V1 वोल्टेज हो जाएगा, V1 वोल्टेज। देखिए ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। हमारा प्राइमरी रेजिस्टेंस होगा, प्राइमरी का जो जिसको बोलते हैं रिएक्टेंस, ये होता है लीकेज फ्लक्स तरह बिहेव करता है, यानी कितना फ्लक्स लीकेज हो रहा है ना, लीकेज फ्लक्स यानी एक्स से नोट कर देते हैं को, कितना लीकेज फ्लक्स होता है वो हो जाएगा। अब यहाँ पे I1 कंपोनेंट थे, I1 था, I1 के दो कंपोनेंट थे, एक तो I ओमेगा और एक आपका IM था। तो I ओमेगा एक्टिव कंपोनेंट था और ये इसको बोलते हैं वाट पोल कंपोनेंट, इसको बोलते हैं वाट पोल, इसको क्या बोलते हैं वाटलेस कंपोनेंट। अब देखिए ये E1 वोल्टेज है,
ये आपकी E2 वोल्टेज है, और यहाँ पे आपकी क्या हो गई, ये N2 टर्न हो गए, और ये इसके N1 टर्न हो गए। ये सेकेंडरी का रेजिस्टेंस दिया, ये रिएक्टेंस दिया सेकेंडरी का। यहाँ पे डोट लगा, यहाँ पे वोल्टेज है। अब देखिए जैसे हम प्राइमरी सप्लाई देंगे, सप्लाई हमने प्राइमरी वाइंडिंग में दे दी, तो प्राइमरी वाइंडिंग सप्लाई जाएगी, तो सप्लाई किस में आएगी, वो आपको यहाँ पे आएगी सप्लाई। तो यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ये E1 कैसे इंड्यूस होता है, E1 ये फैराडे के इंडक्टेंस लॉ के अनुसार इंड्यूस होता है। मैंने आपको पिछली क्लास पढ़ा दिया है, उसको देख लेना वहां से। तो जैसे सप्लाई देंगे तो प्राइमरी वोल्टेज आएगी यहाँ पे, तो करंट आएगी, करंट आएगी तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे फ्लैक्स सेटअप हो जाएगा। जो फ्लैक्स सेटअप होगा, फ्लैक्स वाइंडिंग से कटेगा टर्नों से, तो हमारा E1 वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। अब जब E1 वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, तो ये जो फ्लक्स सेटअप हुआ था प्राइमरी वाइंडिंग में, ये फ्लक्स जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करेगा। जब सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करेगा, तो यहाँ भी क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग से फ्लक्स कट जाएगा। जब सेकेंडरी वाइंडिंग से फ्लक्स कट जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका E2 जनरेट हो जाएगा वोल्टेज। जब E2, और ये कैसे जनरेट होगा, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस कारण है। ये किसको होगा, सेल्फ इंडक्टेंस कारण। अब देखिए, तो जब ये जनरेट हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे ये फिर इसमें एक जनरेट होगा, तो इसमें एक करंट फ्लो होगी, तो इसका फिर फ्लक्स बनेगा अलग से। जब इसका फ्लक्स बनेगा, जो फ्लक्स इस वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग बनेगा, तो ये आने वाला जो फ्लक्स होगा, ये जो फ्लक्स जनरेट होगा ना इससे करंट से इसी वाइंडिंग में, तो ये फ्लक्स इसको डीमैग्नेटाइजेशन करेगा, यानी इसको विचुंबकन करेगा। मीन्स कि सेकेंडरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स होगा, वो जो मेन फ्लक्स था उसको कम करेगा, यानी उसको अपोज करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। यहाँ से कौन सा नियम लागू हो जाएगा, यहाँ से लेंज का नियम हो जाएगा। मतलब लेंज लॉ क्या होता है, जिससे जनरेट हुआ होता था करंट या वोल्टेज, या तो उसी का वो अपोज करता था, यानी विरोध करता था। तो सेम कंडीशन यहाँ लेंज लॉ की तरह लागू हो जाएगी। अब देखिए इतना क्लियर हो गया। तो अब जाहिर सी बात है कि ये जब फ्लक्स होगा सेकेंडरी वाइंडिंग का, प्राइमरी वाइंडिंग को फ्लक्स करेगा, डीमैग्नेटाइजेशन करेगा, यानी कम करेगा। तो जब कम करेगा, तो चूंकि हमारा फ्लक्स कम हो जाएगा, पर फ्लक्स कम होगा तो कैसे काम बनेगा, नहीं बन सकता ना, क्योंकि फ्लक्स तो हमको सेटअप कोर में बनाए रखना चाहिए ना। जितना फ्लक्स है, फ्लक्स बराबर चाहिए, रेगुलर चाहिए फ्लक्स हमको, क्योंकि हमारा फिर आउटपुट कम हो जाएगा, तो आउटपुट नहीं सही मिलेगा। तो इस फ्लक्स को, जितना फ्लक्स हमारा डीमैग्नेटाइजेशन हुआ है, उतना फ्लक्स हमें जनरेट करने के लिए एक्स्ट्रा यहाँ से क्या देना पड़ेगी, हमें I2 करंट देना पड़ेगी। जब एक्स्ट्रा I2 करंट देंगे, तो एक्स्ट्रा I2 करंट ये मान लो आपका, हमने कोई करंट हमने दे दी I2 डैश, ये हमने एक्स्ट्रा करंट दे दी। एक्स्ट्रा करंट हमने इसलिए दिए कि जो हमारा फ्लक्स यहाँ पे क्या डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा था, वो डीमैग्नेटाइजेशन नहीं होगा, यानी उसकी पूर्ति हो जाएगी यहाँ से। तो अब फ्लक्स हमारा कोर में सेटअप बना रहेगा, रेगुलर तरह से बना रहेगा। अब देखिए क्या करते हैं, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब इतना यहाँ से क्लियर हो गया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सर्किट कौन सा इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे करेंगे, जो यहाँ पे ये X2 है, और ये R2 है, और I2 है, J2 है, E2 है, और J2 है, इनको हम प्राइमरी साइड रेफर करेंगे, और प्राइमरी साइड वाली वैल्यू सेकेंडरी साइड रेफर करेंगे। अब इसको रेफर करते हैं, कैसे करते हैं वो देखते हैं, बट ये रेफर बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इक्विवेलेंट सर्किट नहीं सीख पाया रेफर करना, तो आपने इसमें कुछ नहीं सीख पाया है। इससे 100% क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देख लिए। इसमें न्यूमेरिकल तो 100% आएगा। तो क्या करते हैं, देखिए आपने रेशियो पढ़ा होगा, रेशियो आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा रेशियो, देखिए यहां से K बराबर E2 अपॉन E1, B2 अपॉन B1, N2 अपॉन N1, और क्या हो जाएगा आपका I1 अपॉन I2। ये रेशियो कल मैंने आपको पढ़ा दिया था, क्लियर। अब देखिए, जब हमको प्राइमरी क्वांटिटी रेफर करना किसके, सेकेंडरी साइड, और सेकेंडरी वाली करना प्राइमरी साइड, तो कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जगह कम है, आप इतने समझ लीजिएगा, इजीली तौर पे समझा देंगे आपको। यहाँ दिख रहा नीचे, नीचे कितना दिख रहा है, चलिए हो जाएगा, देखते हैं। तो यहां से करते हैं हम रेफर टू प्राइमरी। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे, रेफर टू प्राइमरी, यानी रेफर टू प्राइमरी।
यानी जो सेकेंडरी की वैल्यू दी है उसको मैं प्राइमरी साइड रेफर करना है। अब कैसे करेंगे देखिए, जैसे हमको रेजिस्टेंस R2 को R1 के साथ रेफर करना है, समझना, ये जरूर आता है कि सेकेंडरी की वैल्यू दी है और ये इतना रेजिस्टेंस दिया, इतना रेजिस्टेंस दिया, वो बोलेगा आपसे कि इसको प्राइमरी साइड रेफर करिए, या पूछ देगा आपसे कि प्राइमरी की वैल्यू सेकेंडरी साइड रेफर करिए। तो रेफर कैसे करेंगे, ऑप्शन भी आते हैं, उसको आपको टिक करना होता है। तो इसमें देखिए कैसे रेफर करेंगे। जब उन्होंने बोल दिया कि रेफर टू प्राइमरी, तो हमको जो सेकेंडरी वाली वैल्यू है उसको हमको प्राइमरी साइड रेफर करना है। तो कैसे करेंगे, हम पहले R2 रेफर करेंगे। R2 दिया ना हमारा, तो इसको करेंगे किस साइड, प्राइमरी साइड। तो R1 इक्वल टू, अब सेकेंडरी की वैल्यू जब प्राइमरी साइड रेफर करेंगे तो क्या करते हैं हम, के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, इतना याद रखना, R2 अपॉन के स्क्वायर, ये हो जाएगा। के स्क्वायर क्या है, आपका रेशियो है, ये रेशियो है ना, ऐसे ये रेफर हो गया। तो यह क्या होगा, अब देखिए ये रेफर हो गया R2 स्क्वायर। अब करेंगे हम क्या, रेजिस्टेंस हो गया, रिएक्टेंस को रेफर करेंगे X1, दिख रहा होगा ना आप लोगों को, X1 तो X2 अपॉन के स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, हमको इंपीडेंस को रेफर करना है प्राइमरी साइड, तो Z1 इक्वल टू क्या आएगा, Z2 अपॉन के स्क्वायर, ये रेफर हो गया। अब क्या, अब हमको क्या करना है, हमको वोल्टेज रेफर करना है। तो V1 इक्वल V2 अपॉन के, इसमें के स्क्वायर नहीं करेंगे, जितने जैसे रेजिस्टेंस, जितने लोड कंडीशन वाली वैल्यू होती है, लोड जैसे रेजिस्टेंस हो गया आपका, और आपका इम्पीडेंस हो गया, आपका रिएक्टेंस होगा, इनमें हम के स्क्वायर का डिवाइड करते हैं। वोल्टेज और करंट में के स्क्वायर का डिवाइड नहीं करते, ओनली के अकेले रहेगा, आपका रेशियो के अकेले रहेगा। देखिए, तो हम ये हो गया, के अकेले रखा है यहाँ पे। अब वोल्टेज हो गया, अब जनरेट वोल्टेज E2 देख लेते हैं। E1 हम प्राइमरी साइड रेफर कर रहे हैं, इक्वल टू E2 अपॉन के आ जाएगा। अब करंट करेंगे रेफर, यहां से करंट करेंगे I1 इक्वल, इसको रेफर करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, करंट का उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या करता है, के का भाग होता है, करंट के लिए ओनली उल्टा रहेगा, के का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, I2 इंटू के, ये हो गया। तो देखो रेजिस्टेंस भी रेफर हो गया हमारा, रिएक्टेंस, इंपीडेंस, वोल्टेज और ये करंट, ये रेफर हो गई। ये हमने कौन सी वैल्यू रेफर कर दी, हमने प्राइमरी साइड रेफर कर दी, नहीं जो सेकेंडरी वाली वैल्यू थी प्राइमरी साइड रेफर कर दी। अब देखते हैं रेफर टू सेकेंडरी। रेफर टू सेकेंडरी, रेफर टू सेकेंडरी। अगर रेफर टू सेकेंडरी यानी प्राइमरी की वैल्यू हमको सेकेंडरी साइड रेफर करनी है, तो हम रेफर करेंगे, रजिस्टर को रेफर करेंगे प्राइमरी साइड। तो सॉरी, रेफर टू सेकेंडरी, यहाँ सेकेंडरी साइड करना है। तो R2 इक्वल टू क्या करेंगे, इसमें आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा R1 इंटू के स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, ठीक, के स्क्वायर का। अब क्या करेंगे, रिएक्टेंस X2 इक्वल टू X1 के स्क्वायर। आप क्या करेंगे, Z को इम्पीडेंस कर देंगे, Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, Z1 के स्क्वायर। ये प्राइमरी को सेकेंडरी साइड रेफर कर रहे हैं। अब देखिए, अब क्या करेंगे, हम वोल्टेज को रेफर करेंगे, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, V1 इंटू के आ जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा ओनली इसमें। अब करेंगे किसको, इसको रेफर करेंगे वोल्टेज, ये हो जाएगा आपका जनरेट वोल्टेज हो जाएगा। तो का E1 इंटू या इंटू के हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपको इंटू लगा दो बस आप यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम करंट को रेफर करेंगे, I2 इक्वल टू E1 अपॉन के, ये आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने
दोनों की वैल्यू रेफर कर दें, प्राइमरी की सेकेंडरी, सेकेंडरी की प्राइमरी,